हेलो। आरपी जी। हेलो। हाँ आरपी जी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कैसे हैं? हाँ नौ मुद्दा जय भीम सर। जय भीम जय भीम उदय, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। आपका मैं वीडियो देखते रहता हूँ, वो सोशल मीडिया पे तो आते हैं आप लोग। वो स्वामी जी का इस महीने का अभी बहुत कुछ हो रहा है। स्वामी जी को धमकी मिल रही है, सर कलम कर देंगे, ये कर देंगे, तो साला ये हम ये नागपुर में बैठे तो ऐसे बैठेंगे, इसको नहीं खत्म करेंगे हम लोग मोहन भागवत को। पहले स्वामी जी से तो बात कर लीजिए। सर जो भी हो हमारे मौर्य समाज का है, हमारे अरे मौर्य समाज का है तो मौर्य समाज का व्यक्ति वोट भी बेच रहा है मौर्य का। पहले स्वामी जी से बात कर लो कि मोहन भागवत की मदद कर रहे हैं कि मोहन भागवत के खिलाफ हैं। जी 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 पहले ये तो स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। पता लगा वो बचा रह गया, हमें हमारी आपकी दोनों की मुंडी ला के ले जाके वहां पे गिरा दिया तो। हाँ 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 हाँ, तीतर को पकड़ने के लिए तीतर नहीं चाहिए सर। हाँ जी जी जी। राजनीति बहुत गंदी हो गई है सर, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात सही बात सही बात। वो ये आप जो बोल जिंदगी रहे भर हैं बीजेपी की सेवा की है, तब उनको बीजेपी बुरी नहीं लग गई, आज बुरी लग रही है। क्या बात है? तब बच्चे थे क्या, नादान थे, दूध दूध पीने वाले बच्चे थे क्या उस समय? जी जी जी। बेटी अभी भी बीजेपी में है। हाँ जी जी। मायावती को तो तहस नहस कर ही दी, अब अखिलेश के पीछे भी लगे हैं। हाँ हाँ जी जी। क्या करेंगे वो तो रिजल्ट बताएगा। नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा था आरपी जी, बात ऐसी है कि हम लोग हमारा मौर्यों का देश है। हमारे जो महाराज अशोक जो थे, ये हमारे कोई मौर्य को कुछ बोल दे तो हमको थोड़ा फिर बड़ा गुस्सा आ जाता है। सर वो सारी बातें सही है ना, सुसीम भी तो आपके समाज में है। जी जी। सम्राट अशोक ने सुसीम को क्यों काटा? हाँ क्योंकि वो बदमाश था। तो ऐसी बदमाशे भी है। जी जी। भाई जो आपकी भाषा ना समझ पाए, समाज की जरूरतों को ना समझ पाए, अपनी विचारधारा को ना समझ पाए, हैं? जी जी। भाई चलो ठीक है सब कुछ ये बढ़िया किया, अखिलेश यादव के पास ही चले गए। जी जी। अखिलेश यादव के पास जब गए तो अखिलेश यादव की पार्टी में अपनी हिस्सेदारी पहले मांग लेते कि भैया ये मेरी पार्टी है जी। अभी बड़बड़ कर रहे हो, अखिलेश यादव निकाल के बाहर कर देगा जूता लात मार के, कहाँ जाओगे? जी 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 बिल्कुल सही बात सही भाई बात। अखिलेश यादव बोलता तो मैं सपोर्ट करता कि चल ठीक है वो बोल रहा है। हाँ जी। वो तो चुप्पी मार के बैठे, इनको बंदर की तरह नचा रहे हैं। हाँ जी जी, ये बुराई भी भलाई अच्छाई सब कुछ इन्हीं के ऊपर है, और जैसे अभी ज्यादा बड़बड़ होगा पार्टी की थू थू होनी शुरू होगी, तैसे निकाल के बाहर कर देगा। फिर इनके लिए कौन सी गली मोहल्ला है? फिर तो जाएंगे बीजेपी के चरण पकड़ेंगे और कहेंगे जय जय श्री राम। नहीं नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए आरपी जी, ऐसा नहीं। मुझे नहीं कहीं एक विश्वास है कि आप जैसे लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो ऐसा होने नहीं देंगे। मैं इनसे नहीं चलता हूँ, मैं जनता से चलता हूँ, मैं भगवान बुद्ध की विचारधारा से चलता हूँ, बाबा साहब की विचारधारा से चलता हूँ, सम्राट अशोक से प्रेरित हूँ, ज्योतिबा फुले से प्रेरित, इनसे मैं प्रेरणा नहीं लेता। जी जी। अच्छा मोहन भागवत इतना बड़ा जो है आरएसएस संगठन चला रहा है, हैं? जी। उसने बयान दिया कि जो है जातियां पंडितों ने बनाई। जी जी। लोगों को मजा आ गया। एक महीना मतलब 15 दिन से वही घूम रहा है सोशल मीडिया पे 24 घंटा, मोहन भागवत ने बोल दिया, मोहन भागवत ने बोल दिया है। जी 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 जी। हम आप दिन भर बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल। मोहन भागवत ने बोल दिया, वह समझ में आ गई इनको। नहीं हमारे नागपुर वालों की समझ में तो आ ही गई है। नहीं मेरा ये कहने का मतलब है सर कि हर तरीके से हम लोग भारी हैं। जी भारी तो नहीं है, मौर्य भारी है पहले से। नहीं मौर्य नहीं भारी है, जिसको आप बहुजन कहते हो आजकल की भाषा में, ठीक है, या 85% कह लो या 90% कह लो या शोषित समाज कह लो, 100 सीधी एक बात है।
जी जी जी। शोषित समाज मान लो सो रहा है, तो शोषित समाज के नेता तो जग रहे हैं। जी जी। वो घूम फिर के वही बीजेपी, वही कांग्रेस, वही बीजेपी, वही कांग्रेस क्यों करते हैं? नहीं सर, अभी थर्ड फ्रंट होना चाहिए, थर्ड फ्रंट बिल्कुल उभरना चाहिए। मुझे लगता है कि यूपी से आप जैसे लोगों की वजह से अभी थर्ड फ्रंट उभरेगा। नहीं उभरेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटा ये बीजेपी कांग्रेस क्यों करते हैं? सेंटर में केवल 2 ही पार्टी है और उन दोनों पार्टियों के बाप की बपौती हो गई है केंद्र सरकार। जी जी जी। तुम 90% हो करके 85% हो करके एक साथ सुर, एक साथ ताल नहीं भर सकते हो, एक विचारधारा पे नहीं आ सकते हो, इतने मूर्ख हो। हाँ जी। इतने मूर्ख होने के बाद राजनीति का दावा ठोक रहे हो। हाँ ये भी बात है। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, है जी जी। इतनी सी बात समझ में नहीं है, वो संघं शरणं गच्छामि, इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपको, और आप बुद्ध की बात कर रहे हो कि बुद्ध धम्म बड़ा प्राचीन धर्म है। बुद्ध धम्म का अभी तुम शरण भी अपने मतलब दिलो दिमाग में नहीं उतार पाए हो, हैं? और राजनीति करने चल गए। जी जी। अच्छा साहब ये बताओ कि अगर आपको ताला खोलना है, हैं? तो ताला पीटने से खुलता है? नहीं 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 नहीं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ताला पीट रहा है। अच्छा। अब बाबा साहब चाबी देकर पहले चले गए कि बोले सत्ता हर ताले की चाबी है। अरे उल्लू के पट्टों, दिमाग लगाओ कि सत्ता में तुम दिल्ली में कैसे पहुंचोगे? जी जी। उसके बाद जो मर्जी वो करो, तुम्हारा शासन प्रशासन है। समानता लाओ, एकता लाओ, अखंडता लाओ, विचारधारा लाओ, धर्म स्थापित करो, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। जी जी। वोट लेने के लिए लोगों को जगाना जरूरी है क्या? मोदी ने किसी को जगाया जो दिल्ली पहुंच गया? भाई शराबी को शराब नहीं पिलाओगे तो वोट ही नहीं देगा वो। जी जी जी। बता दीजिए मुझे, शराबी को बाबा साहब का पाठ पढ़ा दीजिए, भगवान बुद्ध का पाठ पढ़ा दीजिए, अगर वोट दे देगा तो बता देना मेरे को। हाँ बिल्कुल सही सही। राजनीति अलग है सर, राजनीति टोटल अलग है। और जो समाज नीति है, जो ये क्या कहते हैं समाज सुधारक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग चीज है, वो एकदम टोटल अलग है। हाँ समाज नीति में ही आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है समाज नीति में ही काम होना चाहिए और समाज में बदलाव धीरे धीरे आएगा। अच्छा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। जी जी। तो हमारा जो संविधान है वो हर पंथ, हर संप्रदाय को रहने की इजाजत देता है देश में, देता नहीं देता है? सर वो बुद्ध का ही नहीं क्या वो संविधान है? महाकारुणिक राजकुमार सिद्धार्थ बात नहीं समझे, माना कि वो बुद्ध का है, ठीक है जी, मेरा ये कहने का मतलब अशोक का संविधान है वो। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन वही अशोक का संविधान, वही बुद्ध का संविधान तो कहता है कि भाई सभी धर्म का सम्मान करिए, सभी संप्रदाय का सम्मान करिए। जब आप दूसरे संप्रदाय का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके धर्म, आपके संप्रदाय का विनाश शुरू हो जाता है। सम्राट अशोक की कोटेशन है। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाबा साहब ने कौन सी लाइन में ये कहा है कि तुम हिंदू धर्म को पानी पी पी करके गाली दो? कहीं लिखा हो तो मुझे बता दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बाबा साहब को नहीं पसंद आया तो बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म से खुद को मुक्त करता हूँ। हाँ जी हाँ, हम बुद्ध के रास्ते जाएंगे ना भाई। भाई वो बुद्ध के रास्ते चले गए तो तुम बुद्ध के रास्ते पे चले आओ। तो बुद्ध ने कभी हिंदू धर्म की बुराई करी? नहीं। अच्छा रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, जब हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो किस काम की है? हाँ कोई काम की नहीं। ये तो जातक कथाओं को ने कहा ये कस्तूरी करके लिखा गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जातक कथा थोड़ी करके लिखा गया है रामायण महाभारत जी। तो अभी हमारे नागपुर में जो है ना, जितना भी बात हुआ तो हमारे ये RSS का भी नागपुर में कोई हमको जवाब नहीं देते। ये जवाब तो उनके पास है ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है ना, कोई किसी चीज का कोई प्रूफ है जी। बात ये है कि हम जब अपना काम छोड़ करके उनको भों भों करने में लगे हैं और सत्ता में वो बैठे हैं। हाँ जी जी जी। भाई आप बार सत्ता में उन्हें बिठा रहे हो और उन्हीं से कह रहे हो मेरा अधिकार दे दो, मुझे रोटी दे दो, मुझे कपड़ा दे दो, मुझे मकान दे दो, और उन्हीं से कह रहे हो देश छोड़ दो, उन्हीं से कह रहे हो अपनी विचारधारा खत्म कर दो।
है? जी जी। क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल 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 भाई जिंदगी भर सर बामन मेश्राम को ले लो, ठीक है, बामन मेश्राम जिंदगी भर चिल्लाया, चिल्लाया ना, ब्राह्मण ब्राह्मण करके चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया? जी जी जी। आज ब्राह्मणवाद, बामन मेश्राम को 50 साल हो गया, आज ब्राह्मणवाद चरम पर है। जी हाँ जी हाँ जी। तो बताओ ब्राह्मण मतलब बामन मेश्राम ने क्या उखाड़ा? हाँ ये भी बात तो है, बिल्कुल सही बात बोल रहे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल आगे आगे तुम क्या करोगे ये मुझे बताओ ना। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि तुम 4 नेता हो, 10 नेता हो जो SC ST OBC का नेतृत्व कर रहे हो जी, अगर तुम सब लोग मुट्ठी बन जाओ तो मैं कह रहा हूँ शोषित समाज का एक भी वोट ना बीजेपी को जाएगा ना कांग्रेस को जाएगा। जी जी जी। बनाओ अपनी सरकार। हाँ जी हाँ जी। अपनी सरकार बनाने के बाद फिर लाइन से लगा करके और चड्डी बनियान उतरवा के देखिए कौन असली है कौन नकली है। कौन मना कर रहा है तुमको? हाँ जी जी। ये काम तुमसे नहीं होता है। काम होता कौन सा है कि मैं अकेला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं अकेले जो है फेमस हो जाऊंगा मीडिया में, जिसका टीवी में नाम आ गया उसका घमंड तो चरम पर है, समझ लो। जी जी। टीवी भी उन्हीं की है सर, न्यूज़पेपर भी उन्हीं का है, उन्हीं के उन्हीं के चैनल पे बैठकर अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हो। जी जी। कितनी बड़ी मूर्खता है सर, बताइए आप। हाँ मूर्खता तो है, क्योंकि मैं जब इतिहास का अध्ययन करता हूँ कि महाराज अशोक के जमाना और आज का जमाना जब देखता हूँ मुझे इतना नहीं का ये आता है, मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता है आरपी सर। हाँ, क्योंकि मैं दीक्षा भूमि जाता हूँ और देखता हूँ कि महाराज अशोक के जमाने में हम लोग क्या थे और अब क्या है। बदलेगा सब, चिंता मत करिए सर, बदल रहा है सब, अपने आप बदल रहा है। बस वो सत्ता आएगी मौर्यों की। मौर्य का मतलब है कि पूरा देश हमारा समता जो है संविधान में जो लिखा है वो आएगा, वो जरूर आएगा। अगर ये लोग कुछ ये करते हैं, अगर उसमें ढीला डालने की कोशिश करते तो ऐसा होगा नहीं ना। जी 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 जी, होगा नहीं ऐसा, क्योंकि क्या है समता जो है, समता जो है महाराज अशोक ने, बुद्ध ने वो समता का सिद्धांत जो सिखाया, अभी भूल तो गए नहीं हम लोग जी। 2,500 साल ही हो गए। वो आएगा, मैं पक्का बताता हूँ। यूपी में बदलाव हो रहा है, यूपी में बदलाव हो रहा है। पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं यूपी की। हाँ जी जी। सोशल मीडिया में जो रेवोल्यूशन आ रहा है ये जल्दी जल्दी सबको जो है लाइन पे ले आएगा सर। वो हमारी शिक्षा खत्म कर, हमारे बच्चों की शिक्षा खत्म की जा रही है, उसके बारे में तो ये नेशनल चैनल तो कुछ बोल नहीं रहे। सर सबसे बड़ी जो सोल्यूशन है वो ज्यादा दूर मत जाइए। बाबा साहब का एक फार्मूला कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है जी। बीमारियां एक नहीं करोड़ों बीमारियां साहब, ठीक है। जी जी ठीक। हाँ, कहीं पुलिस स्टेशन थाने में चले जाइए, जितना बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा है उतना बढ़िया अडानी अंबानी बिजनेस नहीं चल रहा है। जी जी। समझ रहे हैं ना, बीमारियों की कमी नहीं है देश में। जी जी। बात ये है कि उसका सलूशन कैसे निकालोगे। जी। सलूशन के लिए रास्ता नंबर 1 कि सारे जितने नेता हैं वो एक हो जाएं और सीधे हल्ला बोल ये कर दें कि बीजेपी कांग्रेस को पहले केंद्र से हटाओ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं ना। जी जी। अगर इतना करने में सफल हो जाते हैं तो समझ जाइए कि सब समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो अकेले अकेले लड़ रहे हैं, क्या करें, ले मजा। सत्ता जो है क्या कहते हैं, राजनीति जो है वो बिजनेस का भी तो केंद्र है। तो कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। नहीं अभी होगा, 1970 के बाद ये बिजनेस का केंद्र होगा, पहले नहीं था। 1970 के पहले नहीं था। मैं 1970 में 8वीं में पढ़ता था, तो ये एक नैतिकता तो थी, और ये नैतिकता इसलिए थी कि तथागत गौतम बुद्ध का ही विचार के वजह से नैतिकता थी भारत में। ये ब्राह्मण धर्म के वजह से नहीं। बाबा साहब ने जब 56 में जब धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ था तभी से नहीं, कहीं लोग डर गए थे कि अपन ऐसा नहीं करना चाहिए,
नालायकी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हमको महाराज अशोक ने और तथागत गौतम बुद्ध ने सिखाया है, नैतिकता क्या होती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि धीरे 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 ये हमारे सामने तो रहते हैं चड्डीदारी, और हमारे नागपुर में कभी बोलते नहीं हमारे सामने, वो बहुत भाग जाते हैं ये लोग। और वो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में वो चड्डी पहन के नहीं करते थे। विद्वान तो है ही नहीं वो लोग। जी बिल्कुल नहीं है। हमारे आप बोल रहे हैं या मौर्य जी बोल रहे हैं, कोई भी मौर्य हो और कोई भी अन्य हमारे ओबीसी हो, उनके पास में जितना ज्ञान है इनके पास में नहीं है। वो हमारे देश के बारे में सोचते नहीं है। जी ये तो ये हमारे देश के है ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि पहले निकल जाओ रे भाई तुम। अभी 42 में गांधी जी ने शुरू किया था चले जाओ, हम भी ये चाहते हैं तू निकल जाए यार, हमको नहीं परेशान मत करो। आरपीजी और कैसा पार्टी कर, मैं देखता हूँ वो वीडियो देखते रहता हूँ। और नागपुर में आए तो मेरे घर में मुझे खबर करना और मेरे घर में आना। जी जरूर जरूर सर। हाँ, क्योंकि क्या है हम मौर्य लोग तो जो है ना वो सद्ग्रही होते हैं और बहुत ही नहीं का एकदम नहीं का पूरे भारत का पूरा एशिया खंड ने का हमारा अशोक ने प्रभावित कर दिया था क्षमता। जी हर इंसान समान है, ये पहले रहेगा महाराज अशोक ने कहा था। हाँ, इसलिए जुड़े थे लोग। वो धम्म क्रांति थी कि सारे लोग ने क्या वो जुड़ गए। लेकिन हमारा जो है ब्राह्मण जो है, ये लोग जो है ना, अब इनका हेडक्वार्टर तो नागपुर है ही है। इधर तो देख ही रहे हैं। मैं पक्का बताता हूँ, और महाराज अशोक का राज आएगा, वो जो लिखा हुआ है संविधान में वो आएगा। जी। और इन लोगों को 3.5% वालों को नहीं ये बहुत भारी पड़ेगा। और कैसे चल रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है सर? सब एकदम फिट है। हाँ ठीक है ठीक। नागपुर आएगा, जब आप नागपुर आएंगे तो मुझे पहले फोन करना, मेरे घर में रुकना है आपने। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, नागपुर आएंगे, दीक्षा बहुत है यहाँ पे, ड्रैगन पैलेस है, पूरे महाराज अशोक का नहीं पूरा इतिहास पड़ा है नागपुर के आजू बाजू। हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ, पूरा पुरातत्व विभाग के नहीं जो भी ये है, पूरे पुरातत्व विभाग के वो जो लेनी है चंद्रभूमि में, ये सब ने मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी आएंगे आप लोग मुझे फोन करके आइएगा। जी जरूर सर, जरूर। हाँ, और मैं स्वागत ही करता हूँ, क्योंकि किसलिए महाराज अशोक ने किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया है। और इसीलिए मेरे बाबा ध्यान देने का उनको संविधान में नहीं, उनको बोलने के लिए जगह नहीं दी। और वो कैसा नहीं का वो सम्राट अशोक महान है, वो सिद्ध कर दिया था बाबा साहब ने। जी। और इसीलिए नहीं वो हमारे 4 स्वरों की मुद्रा जो है वो आई, और ये लोग बिठाए चले, हम तो देख ही लेंगे आगे। हम देख लेंगे, वो शेर है। मौर्य समाज जो है, मौर्य की जो विचारधारा है वो शेर की विचारधारा है। जी साहब। वो तो भूलेंगे नहीं ना हम लोग। जी, जब भी नागपुर आए मुझे फोन करके मेरे घर में रुकना है आप। जरूर। जी। और कहाँ है आप अभी? दिल्ली में सर। ठीक है। मुझे फोन करते रहिएगा। अगर आप नागपुर आते हैं तो मुझे पहले फोन करके आइए। जरूर सर। हाँ ठीक। ओके।